नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे छठे भाव सिक्स्थ हाउस की चर्चा करेंगे। हमारे ज्योतिष में छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव को बुरा भाव माना गया है। हम पहले भी और अभी भी हर भाव के बारे में बस ये 3 चीजें बताएंगे। पहला कि शारीरिक अंग, दूसरा हमारे रिलेशंस और तीसरा इन जनरल आइटम्स। यदि हम शारीरिक अंग की बात करें तो इससे हम लोग आंतें मतलब छोटी आंत को देखते हैं। यदि रिलेशंस की बात करें तो इससे नौकर, सर्वेंट, पेट, पालतू पशु जैसे हमारे घर में गाय, बैल, बकरी हो, इससे देखते हैं। साथ में हम लोग मामा को भी इसी घर से देखते हैं कि चौथा भाव हमारे कुंडली माँ का है तो उसके छोटे भाई बहन मामा या मौसी को भी हम लोग इसी घर देखते हैं। और साथ में यदि आपके लिए कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसे भी हम लोग छठे घर से ही देखते हैं। साथ में शत्रु, ऋण, रोग आदि को भी हम लोग छठे भाव से ही देखते हैं। नौकरी का घर भी छठा भाव है। साथ में लिटिगेशंस, कानूनी दावपेच, कानूनी कार्रवाई को भी हम लोग छठे भाव से देखते हैं। यदि हम लोग 7वां भाव का 12वां देखें तो छठा भाव आता है, तो इससे तलाक भी हम लोग इसी घर से देखते हैं। इन जनरल छठा भाव तो बहुत ही बुरा है, लेकिन यदि ये अच्छे भाव के साथ आ जाए तो बहुत चमत्कार ये करता है। ऐसा कॉम्बिनेशन फिर पृथ्वी में दूसरा और कोई नहीं है। तो चलिए पहले बात करते हैं छठे के बुरे भाव के बारे में। एक चीज और मैं बोलना भूल गया, आपको क्षमा करें। छठा भाव हमारे कर्ज को भी दर्शाता है। कौन सा कर्ज? जो बैंकों से लिया हुआ कर्ज। यदि हम अपने दोस्तों, परिवार से जो कर्ज लेते हैं उसे हम लोग 8वें घर से देखते हैं। तो छठा भाव का प्रयोग हम लोग अपनी कुंडली में कैसे करते हैं, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। यदि छठा के साथ 8वां या 12वां जुड़ जाए तो हम लोग कर्ज में रहते हैं। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली लेते हैं हम लोग। तीसरे घर और छठे घर का राशि स्वामी बुध है। यदि वो 8वें या 12वें घर में बैठ जाते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं 3, 6, 8, 3, 6, 12, तो बुध की दशा भुक्ति अंतरा में हम लोग कर्ज में रहेंगे। यदि बच्चे के लिए ये भाव देखें हम लोग बुध की दशा, तो बच्चे को इसमें पढ़ाई में इच्छा नहीं रहेगी। यदि बड़े के बारे में देखें तो बड़े लोग इस कॉम्बिनेशन 3, 6, 8, 3, 8, 12 में लिटिगेशंस, कानूनी दाव पेच में वो फंस सकते हैं। 6, 8, 6, 12 आपको लिटिगेशंस हो गया, कानूनी दाव पेच। और तीसरा घर यानी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ से उसके पास कानूनी लिटिगेशन में फंस सकते हैं वो, या प्रिंट मीडिया कहिए, या कोई सीडी उसकी निकल गई जिससे वो कानूनी प्रक्रिया में आ सकते हैं वो जाकर। यदि हम लोग शत्रु की बात करते हैं तो 6, 8, 6, 12, 8, 12, 3, 6, 8, 3, 6, 12 ये दर्शाता है कि हम लोग शत्रु से परास्त हो जाएंगे, शत्रु से हम लोग हार जाएंगे।
उसी प्रकार 6, 8, 6, 12 हमारे रोग को भी बताते हैं। अब हम लोग मानते हैं कि ये छठा भाव चमत्कार कैसे कर सकता है। यदि छठा भाव के साथ 11वां भाव जुड़ जाए, मान लीजिए कि कुंभ लग्न की किसी जातक की कुंडली है, छठे भाव जो है वो कर्क राशि की है, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यदि 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनता है 6-11, दुनिया का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे व्यवसाय के लिए हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, यदि ये कॉम्बिनेशंस चंद्रमा के दशा में या चंद्रमा के नक्षत्र में भी आता है। मान लीजिए कि चंद्रमा का नक्षत्र शनि है लॉर्ड, यदि वो 6-11 बताता है तो वो व्यवसाय अपने जॉब में बहुत तरक्की करेगा, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा। उस पीरियड में वो जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। यदि वो किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन एग्जाम भी देता है उसमें भी वो सक्सेस होगा, 110% सक्सेस होगा। यदि वही चंद्रमा कुंभ लग्न में 10वें में भी आ जाता है तो इस तरह 6 और 10 कॉम्बिनेशन बनता है। ये भी अच्छा है, लेकिन 6-11 कंपेरिजन में थोड़ा कम अच्छा है। उसी की तरह यदि चंद्रमा लग्न में बैठ जाए तो 1-6 बनता है। 1-6 मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये हमारी मेहनत को बताता है, ये हमारे परिश्रम को बताता है। ये जातक बहुत परिश्रम करेगा, बहुत मेहनत करेगा और तब जाकर उसको सफलता मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। यही है छठे भाव का यदि अच्छे भाव के साथ आना, ये चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन छठा भाव यदि बुरे भाव के साथ आएगा तो ये हमें बहुत सारी परेशानियां भी लाता है। इसी तरह हम तलाक की बात करते हैं। यदि वृष लगन की ये कुंडली है जातक की, और प्रथम भाव और 6 भाव शुक्र की राशि है और शुक्र देव खुद जाके 10वें घर में बैठ जाते हैं, उस तरह 1-6-10 बनता है। छठा मतलब कोर्ट कचहरी, 10वां मतलब मजिस्ट्रेट, पहला मतलब सिंगल, मतलब तलाक होगा। कभी कभी कंप्रोमाइज भी हो जाता है, आदमी को मन नहीं लगता है एक दूसरे के बिना, तो वो लोग अलग हो जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि ये तलाक दिलवाएगा, लेकिन तलाक के योग बनते हैं। तो वही मैं फिर से करना चाहता हूं कि छठा भाव जिस तरह हमारे लिए खराब है, उसी तरह छठा भाव यदि अच्छे भाव के साथ जुड़ जाता है तो बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी लगनी भी चाहिए। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें कि जो आने वाली वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।